हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। तो बच्चों, अगर वेटेज की बात करें तो हमारा जो पूरा अलजेब्रा है वो आपका 20 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। उस 20 मार्क्स में ये पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का है। कितने नंबर का है ये? 4 मार्क्स का, ठीक है। और अगर आपको पूरे 80 में से 80 लाने तो आपको नंबर नहीं देखने, आपको सभी चैप्टरों को बहुत बढ़िया से करना है, ठीक है ना। तो चलो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको मदद मिले इस चैप्टर को क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो बस लो स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है ना। एक एक चीज देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल तो अगर बच्चों हम किसी फंक्शन को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन है, अ फंक्शन पी एक्स, अ फंक्शन पी एक्स ऑफ द फॉर्म, कोई फंक्शन आपके पास है और उसकी जो फॉर्म है कुछ ऐसी है। कैसी है? पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर कोई भी फंक्शन प्यारे बच्चों आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे तो वो आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें जो आपको टर्म दिख रहे हैं, जैसे ए नॉट, अगला आपको दिखाई दे रहा ए वन एक्स, आपको अगला दिखाई दे रहा ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स एन है, इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। और जो आपके ए नोट, ए वन या ए टू या एंड सो ऑन ए एन है, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि कोफिशिएंट क्या हैं और टर्म्स क्या हैं और पॉलिनोमियल्स क्या है। समझ में आ गया है आपको कि कोई भी अगर फंक्शन आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, तो हम इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल। उसमें ये जो हैं वो आपके टर्म्स हैं और ए नोट, ए वन, ए एन आपके कोफिशिएंट्स हैं। क्लियर इतनी बात? बात करते हैं अब डिग्री की। चलो भाई, देखो बच्चों, डिग्री डिग्री क्या है? जो भी हाईएस्ट डिग्री की बात कर लेते हैं भैया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो जो भी हाईएस्ट, क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल है, यानी कि जो भी वेरिएबल आपके पास है उसकी हाईएस्ट पावर को, किसको? हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, इन ए पॉलिनोमियल, ठीक है इतनी बात कि आपके पास जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। चलो भाई, डिग्री भी क्लियर हो गई। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, डिग्री के भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में तो आ जाए, ठीक है ना। चलो भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? देखो, इन सब का हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चनों में, इसलिए आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर आपको ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री 1 होगी ना बच्चों, वो आपका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री 1। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो ले सकता हूं ए एक्स प्लस बी, ए जीरो ना हो। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्वाड्रेटिक की। चलो भाई, देखो क्वाड्रेटिक क्या हुआ? तो क्वाड्रेटिक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री प्यारे बच्चों 2 होगी। कितनी होगी डिग्री? 2। जिसकी भी आपको डिग्री 2 दिखे वो आपकी क्वाड्रेटिक है। जैसे आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जीरो ना हो। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्यूबिक की। देखो, क्यूबिक में डिग्री 3 हो जाएगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितना हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें आपको बच्चों डिग्री कितनी नज़र आ रही है? तो भाई 3। तो ये आपके क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, तो ये आपके टाइप्स हो गए। ठीक है, ऐसी बात। अब बात कर रहे हैं जीरोस की। किसकी? जीरोस कि जीरोस क्या है। देखो बच्चों, अगर आप किसी भी फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखते हो जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, क्या बन जाए? जीरो, उसको आप बोलते हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अ रियल नंबर ए is said to be zeros of polynomial, zero of a polynomial। कब कहूंगा? जब इसे रखने पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है क्या हो जाए? जीरो, उसे हम जीरोस बोलते हैं। ठीक है ना? ये रखने पर क्या हो रहा? जीरो बनना। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करूं, ये भी आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या? कि जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को, किसको? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। देखो कहां कट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपके पास ये है। अब अगर आप देखोगे तो आप ये ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस पर कहां कहां कट कर रहा है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। यानी कि जितनी भी एक्स एक्सिस पर कट करेगा वहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो इस कर्व में आपको कितने नजर आ रहे हैं? तो भाई 6 नंबर ऑफ जीरोस नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई। तो जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा कहां पर? एक्स एक्सिस पर। कुछ कोफिशिएंट और उनका रिलेशंस देख लेते हैं। किसका? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and coefficient, zeros and coefficients of a polynomial। ठीक है भाई। तो देखो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोस हैं, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके जीरोस हैं, ठीक है ना, तो देखो इसके सम का क्या फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। लेकिन अगर क्यूबिक है ना बच्चों, जैसे कि आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा और गामा है, तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो माइनस का बी अपॉन ए है, और अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा जो अल्फा है उसका फॉर्मूला सी अपॉन ए है, और अल्फा बीटा और गामा का माइनस डी अपॉन ए है। याद रहेगी बात इतनी। देख लो मैंने आपको तीनों चीज बता दी। आपको पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस क्या है, और उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं उसको उनकी भी हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। उन फॉर्मूलों को भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या फॉर्मूले? जैसे कभी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे तो आप उसकी जगह तुरंत ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको सम तो दिया होगा ना, ये सम दिया होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा दिया होगा प्रोडक्ट। तो आप इसकी मदद से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। कहीं पर हो सकता है कि आपको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जरूरत पड़े, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हो सकता है कहीं पर आपको अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़े, तो आप इसको कैसे लिखते हो? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा को तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मतलब सब कुछ हम सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल रहे हैं बच्चों। ऐसी मैं तुम्हें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का बता दे रहा हूं। देखो जरूरत पड़ेगी इसलिए ही रिवाइज करा रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और एक आखिरी है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो क्या फॉर्मूला याद रखोगे? अल्फा माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बच्चों आपको याद रखने हैं।
क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बातें आपके दिमाग में हैं तो आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना? चलो भाई, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसे आप रखोगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, मतलब उस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। ठीक है, तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है? तो आपके पास है पॉलिनोमियल कितना, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, और क्या किस पर जीरो है, -3 पर। ठीक है भाई, रख दो। तो P ऑफ -3 पर ये कितना है, जीरो, तो रख देते हैं k-1 -3 का स्क्वायर के -3 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9k-1 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 9k-3k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 9 में से 1 गए तो 8। तो k की वैल्यू प्यारे बच्चों 8/6 यानी कि 4/3 होगी। कितनी होगी, 4/3, यानी कि पहला ऑप्शन मिलता है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या है, यानी कि कोई भी जीरोस दिया हुआ है तो उस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर? बढ़ूं आगे, चलो भाई। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -3 एंड 4। देखो बच्चों, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है। अगर किसी के दो जीरो हैं तो भैया उसकी डिग्री भी दो ही होगी, हाँ या ना? तो पॉलिनोमियल हैज द जीरोस ओनली, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। दो जीरो हैं इसलिए उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, दो होगी। तो यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 2। क्यों? क्योंकि उसके जीरोस भी आपको दो दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई, क्या कह रहा है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। देखो ये भी ऐसी है, ठीक है ना? आपके पास क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है? और इसका जीरो कितना है, दो। तो ठीक है भाई, दो रखने पर हमें क्या मिलेगा, जीरो। चलो भाई, रख देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो 4 + 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू हो जाएगी -10। ठीक है भाई, तो -10 क्या आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होएंगे आराम से। ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब आराम से। क्या कह रहा था, ग्राफ ऑफ द गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ। देखो जब भी ग्राफ दे अब तुरंत ये देखो कि वो x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। जैसे यहां पर सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है तो इसका मतलब इसका जीरो भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लिख सकते हैं जो हमारा px है, जो पॉलिनोमियल है, वो टच कर रहा है सिर्फ टच द x एक्सिस, टच द x एक्सिस एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए इसका जीरो जो होगा वो 1 होगा, ओनली 1। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। ठीक है भाई, तो देखो आप सीधा सा ऑप्शन चेक करके देख लो, ठीक है ना? चेक करके देख लेते हैं, पहले से ऑप्शन देखते हैं। इसमें एक बार 3x को जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। फिर अगर मैं 3x - 5 इज इक्वल टू जीरो रख के देखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। भाई देखो ये मैच हो गए। आप क्या करो, उनको जीरो रख के देख लो, जीरो रखने पर अगर ये वैल्यू आ रही है तो भैया उस पॉलिनोमियल के हैं, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? चलो भाई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। पहला आप इसे कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से। किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो अगर आप देखो तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू -1 है,
और सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस का 1/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करता हूं, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, यानी -1/1, यानी -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की एलसीएम लो। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो भैया क्या आ गया? 1। तो क्या ऑप्शन हो गया? तो भाई ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, याद रखोगे, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। चलो भाई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 है, इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स -1। अगर आप कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू कितना है? 1, और b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1। आप कंपेयर कर सकते हो इससे, किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है ना? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b अपॉन ए, और b की वैल्यू 0 है, तो 0/1 तो भैया 0 ही होगा। ठीक है ना? तो क्या ऑप्शन हो गया आपका? डी। आसान है, आसान है, बस ये छोटा सा फॉर्मूला जो बार बार आपके काम आ रहा है, इसे याद रखो कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और इससे आप इसे कंपेयर करके ए बी सी निकालो और रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन, ये भी बिल्कुल ऐसी कंपेयर करें तो देखो ए की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है, कितनी होगी? तो इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए आपको 4, बी आपको -3 और सी आपको -7 नजर आ रहा है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए है, यानी कि -3/4, यानी कि 3/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास सी अपॉन है, यानी कि माइनस का 7/4। अब निकालना क्या? उसे उठाओ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4, इसकी वैल्यू माइनस के 7/4, ये कट गया, आ गया भैया माइनस का 3/7। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है प्यारे बच्चों? डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा मैंने कंपेयर किया, कंपेयर के बाद वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़े आगे। ओके, केस स्टडी है, ए कार मूव ऑन ए हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। देखो बच्चों, पाथ, इसका जो पाथ है ये पैराबोला है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना, ये पैराबोला। पहले बता दूं पैराबोला आपको क्या है, ये याद रखना। ठीक है ना? पैराबोला क्या याद रखोगे कि पैराबोला इज ए कर्व, इज ए कर्व वेयर where any point, where any point on the parabola, any point on the parabola is at equal distance, is at equal distance, equal distance from a fixed point। ठीक है भाई, अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है, तो हम उसे पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, देखो सर्कल आप पहचान लेते हो, और इसको जैसी देखो तो आप तुरंत समझ जाओ कि भैया ये पैराबोला है। चलो वैसे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व। मैंने आपको शेप बताई दी है कि इसकी शेप कैसी है, तो भैया इसकी शेप पैराबोला है, याद रखोगे आप। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो देखो आप बता दो। तो इसकी शेप कैसी हो गई? पैराबोला हो गई। चलो भाई, अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे हमसे पूछा गया है कि भाई कि इफ द कर्व ए बी सी, कर्व ए बी सी, ठीक है, ये वाला कर्व आपके पास है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल देन इट जीरोज आर। ठीक है भाई, फैक्टर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम 0 रख देते हैं। फैक्टर अगर करेंगे तो भैया 3 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 4 हो, तो 3 1 जा 3। ठीक है भाई, 3 प्लस 1 x, माइनस को आप 0 में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो, और यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो भैया 1 कॉमन ले लो। ठीक है ना? तो भाई x प्लस 3
और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई -3 और आपके पास आ गई -1। तो दो वैल्यू आपके पास मिल गई, -1 और -3। क्लियर है। अगला, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस -1 एंड 2 देन इट इज गिवन बाय। देखो बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई अगर कभी आपको सम ऑफ जीरोस दिए हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपकी रहेगी। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल रहेगा। कहीं कहीं पर इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं और साथ में के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। के जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। क्लियर है इतनी बात? तो भाई हमारे पास दो रूट्स, दो जीरोस दिए हुए -1 और 2। तो भाई मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो मतलब -1 प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट -1 इंटू 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपका हो गया। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 यानी कि सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अगले पे आते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। चलो भाई देखो, आप ये देखो कि कर्व कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है भाई, 1 2 3 और 4, 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस 4 हैं। कितने जीरोस हो गए भैया? 4 इसके जीरो हो गए। चलो अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड जी। चलो भाई कर्व पर देखो सी और जी को, कहाँ है भैया? ये रहा सी और ये रहा जी। तो देखो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 है और ये वाली डिस्टेंस 1 है। तो टोटल मिला के कितनी होगी? 6। भाई 5 तो इधर और 1 इधर, मिल के हो गया 6। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इन दोनों की? 6 हो गई। चलो भाई, तो भैया 6 यूनिट्स इनकी डिस्टेंस हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है इतनी बात? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6 then। देखो भाई अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, अगर आप लिखना चाह रहे हो तो के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस के 5x प्लस के 6, और जो k है वो कांस्टेंट है, उसे हमने 1 ले लिया। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, k की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया। होता है ना कि कभी कभी देखते हैं कि अरे यहाँ पे ये करवाया, इस तरह से कराया, बस पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। कोई दिक्कत हो बताओ? क्लियर है? चलो भाई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ। ठीक है भाई, देखो हमारे पास जो क्या नाम पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करो? कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी? कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं प्यारे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -4 है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 1/1 यानी कि 1। प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए यानी कि माइनस के 4/1 यानी -4। निकालना किसको है? निकालना है 1/अल्फा को, 1/बीटा को, माइनस अल्फा बीटा। एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -4 और ये भी -4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 प्लस का 4 यानी कि 4 4 16 में से एक गए, ये हो जाएगा आपका 15/4। कितना हो गया? एलसीएम ले लेना, 4 4 16, 16 में से 1 गए 15, तो 15/4 उसकी वैल्यू आ गई। आसान है।
देखो भाई सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, उसकी मदद से निकाल लेंगे, और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है उन्हें याद कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया, आसान है, बहुत आसान है पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के, देखो एक जीरो दे रखा है तो रख दो उसमें, क्या दिक्कत है भाई। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कितना दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के दिया हुआ है, और उसका एक जीरो क्या है 2, तो भैया इसमें रखो ना इसको, एफ ऑफ 2 क्या है 0 है, तो रख दो भैया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो भैया आ गया 4 प्लस 6 प्लस के, तो के की वैल्यू क्या आ गई -10। देखो कितना आसान था, ठीक है ना, कितना आसान है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन, ठीक है भाई, आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसे आप देखो एक बार, क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2x² माइनस 5x माइनस 4, कंपेयर करोगे तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी 2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू -4। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v अपॉन ए, यानी कि -5/2 यानी कि 5/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्यारे बच्चों फॉर्मूला है c अपॉन ए, यानी कि -4/2 यानी कि -2। हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलो भाई एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2 और अल्फा बीटा की -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 5/4। नहीं ये तो माइनस था ही नहीं, यहाँ पर इस माइनस को हटा देते हैं, ये वाला माइनस नहीं था बच्चों, ये हाँ, यहाँ तो माइनस नहीं प्लस है ना, ये तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बस कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को रखा, आंसर आ गया। चलो भाई अगले पे आते हैं, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सेम बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू है माइनस का 3x² प्लस x माइनस 5। जब आप कंपेयर करोगे इसको किससे, किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5 मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b अपॉन a, तो -1/-3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/3। अल्फा बीटा होता है आपका c अपॉन a, तो c की वैल्यू है -5 और -3, तो हो गया 5/3। अब निकालना क्या है उसकी ओर आओ, निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा। एलसीएम ले लोगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/3, अल्फा बीटा यानी कि 5/3, तो आंसर हो गया प्यारे बच्चों 1/5। देखो क्वेश्चन आसान है, करोगे तो होंगे। क्लियर है ना इतनी बात, बिल्कुल एक जैसा ही पैटर्न चलता चला जा रहा है, नहीं समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। चलो भाई अब आपके पास है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर इतना। देखो बच्चों आपके पास जो इक्वेशन होती है वो पी एक्स होता है के x² माइनस जीरोस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है इतनी बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ जीरो आपके पास कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास है 2, तो ये आ जाएगा के, वो x² माइनस माइनस हो गया +3x प्लस 2, आप के की वैल्यू को क्या ले लो 1, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना। और आप बिना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बात, और के आपका कोई सा भी रियल नंबर है, पक्का। चलो भाई फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एंड -4 रेस्पेक्टिवली। इस बार आपको जीरोस दिए हुए हैं,
ठीक है ना। तो चलो भाई, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है उसे आप लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, आप के भी लिख के कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करा रहा हूं, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम हमारे पास हो जाएगा 3 + -4 × x + 3 × -4, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस के 12, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। बस आप इक्वेशन याद रखो कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप बस ये याद रखो। क्लियर है ना इतनी बात। चलो भाई अगले की ओर बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ, मतलब अगर एक अल्फा है, अगर मान लो हमने मान लिया कि भाई लेट 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, अल्फा है, तो दूसरा जो होगा ना बच्चों, वो दूसरा जीरो कितना होगा, 1/अल्फा, देन अदर जीरो कितना है, 1/अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ, देखो जब भी ऐसा हो एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो उसका प्रोडक्ट की मदद लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो 1 आ जाएगा। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, C/A होता है। क्या होता है, C/A। तो यहां पर हमारे पास एक जीरोस अल्फा है, दूसरा 1 अल्फा है, और C/A, C कितना है देखो, माइनस का K-2, और A कितना है 6, -K-2/6, तो अल्फा से तो अल्फा गया, तो आपके पास आएगा -K-2/6 = 1। समझ में आ रही है ना बात भाई, एक जीरो हमें दिया हुआ था अल्फा, दूसरा 1/अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 ही होगा ना, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो K-2 आ जाएगा -6, और K की वैल्यू आएगी -6 + 2 यानी कि -4। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर पक्का। चलो भाई, if alpha beta are the zeros of the polynomial such that alpha +1 and beta +1, then the value of c। ठीक है भाई, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पहले आप उसे ध्यान से देखो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स +1 + c। तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स माइनस के पी + c। अब अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू -p है, और c की वैल्यू -p + c है, ठीक है ना। अब आपके पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा = -kb/a, यानी कि -p/1 यानी कि p, और अल्फा बीटा क्या होता था, C/A, C कितना है, -p + c/1 यानी कि -p + c, दोनों आ गए। अब हमें निकालना क्या है उसकी ओर ध्यान दो, ये हमें अल्फा +1 और बीटा +1 = 0। अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा +1 0। अल्फा बीटा कितना है, तो ये है -p + c, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो भैया p + 1 = 0। तो c की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, -1। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो आसान है बहुत ज़्यादा ये, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले क्या है, क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन द वैल्यू, पहले उसमें भी वही निकालो, ठीक है ना भाई। हमारे पास अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है भाई, जीरोस ऑफ 4x² + 3x + 7। तो सबसे पहले मैं इसे कंपेयर करता हूं किससे, ax² + bx + c से। तो आपको समझ में आएगा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू 7 है। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है C/a, तो आ जाएगा 7/4। अब निकालना क्या है उस पर देखो,
हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/4, 4 से 4 कट गया, आ गया -3/7। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, बढ़े फिर आगे, पक्का। चलो भाई, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ अदर पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है कि भाई फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, मतलब उसके जो जीरोस हैं वो इस वाले के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है ना, क्या है रेसिप्रोकल। तो हमारे पास जो, हम पहले लेट कर लेते हैं बच्चों कि अल्फा बीटा आर द जीरोस of the polynomial, are the zeros of the polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, और अल्फा बीटा है c/a। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, हमें जो फाइंड करनी है उसका जो पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस हमें दिए हुए हैं। पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा, रेसिप्रोकल है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना, तो हमें जो निकालना है वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a एंड c/a से a कट गया तो आ गया -v/c। ठीक है इतनी बात। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका प्रोडक्ट, यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास है c/a, तो हो जाएगा a/c। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, तो के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला कितना आया था, माइनस का b/c आया। चलो भाई, v/c इंटू एस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था अभी, ओके ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको आप c कर लो। कितना आया था, a/c, रख दे a/c। तो k हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस b/c एक्स प्लस a/c। ठीक है, चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a/c। ठीक है, अगर आप k की वैल्यू को c ले लो, क्या ले लो, k की वैल्यू को c, तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a। क्लियर है इतनी बात। अब बिना के भी कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना, आपके पास जो पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k-1। इसके जो सम ऑफ जीरोज, क्या सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा हैं वो होते थे -b/a, यानी कि माइनस के प्लस 6/1, यानी कि k प्लस 6 आ गया। और अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्यारे बच्चों वो है आपके पास c/a, यानी कि c की वैल्यू आपके पास है ये 2k-1/1, यानी कि 2k-1। और क्वेश्चन ने क्या कहा है वो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो भाई, ये हमारे पास है, यानी कि सम ऑफ जीरोस है k प्लस 6 और हाफ इंटू 2k-1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k-1, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 7। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं।
देखो क्वेश्चन आसान है, बस आपको पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है, फॉर्मूलों का यूज करना है और गिवन कंडीशंस पे सेटिस्फाई कर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार, बढ़े फिर आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले उसको ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल हमारे पास है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो भैया एलसीएम हो गया 3, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2/3। ठीक है, देखो फैक्टर की अगर बात करें तो 11 वो 21 इंटू 2 42 हो गए। 42 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो 11 में, तो 14 तो हो जाएगा कितना, 14 3 ज़ा 42। हाँ ठीक है, 21 का स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2/3। क्लियर है, तो कॉमन क्या क्या आ गए, तो ऊपर से तो देखो 7y कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3y माइनस 2, और यहां से हम कॉमन ले लेंगे 3y माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1/3। चलो भाई देखो फैक्टर का तो काम खत्म हो गया, अब इसका हम जीरोस भी निकाल लेते हैं, जीरो रख के इसको। ठीक है ना, चलो भाई जीरोस भी देखते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके पास हो जाएंगे पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि एफ ऑफ वाई को आप जीरो रख दो। ठीक है ना, तो जब जीरो रखोगे तो देखो क्या क्या थे, 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों आ गई 2/3। आप ऐसे ही 7y प्लस 1 को भी जीरो रख दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/7। ठीक है, अब अगर मैं इनका सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और दूसरा है माइनस का 1/7। ठीक है ना, तो 21 हो गया, 21 यानी कि 14 माइनस 3 यानी कि 11/21। क्लियर है इतनी बात। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, चलो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू माइनस के 1/7, तो माइनस के 2/21। तो देखो प्रोडक्ट भी आ गया। अब वेरीफाई करना है, तो आपको पता है कि देखो वेरीफाई में हमारे पास क्या होता था फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपके पास था माइनस का b/a, ये तो था माइनस का b/a। अब आपके पास जो इक्वेशंस थी वो इक्वेशन क्या है, देखो 21 y² माइनस 11y माइनस 2/3, यही है आपके पास। अब अगर आप कॉफिशेंट ऑफ y देखें और कॉफिशेंट ऑफ हमारे पास देखो b की वैल्यू तो होगी माइनस के 11/3 और a की वैल्यू जो है वो है 21/3, यही तो है। तो सीधी सीधी बात, 3 से तो 3 चला गया, तो कितना आ गया 11/21 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर देखोगे तो होता था c/a। अगर कोफिशिएंट देखें तो c कितना है माइनस का 2/3, और ये कितना है, तो भैया a की वैल्यू 21/3 यानी कि 7 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/21। तो दोनों वेरीफाई हो गए, देखो माइनस के 2/21 भी आ गया और 11/21 भी आ गया। क्लियर है इतनी बात, यानी सबसे पहले हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद उसको जीरो रखा, जीरोस आ गए, उनका सम और प्रोडक्ट निकाला, और फिर उसको हमने वेरीफाई किया कि हाँ
उससे भी यही आ रहे, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना, एंड फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, आपके पास पॉलिनोमियल यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज प्लस एल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज यानी कि -1 इंटू एक्स प्लस -20 ये आपके पास था, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x यानी कि आप चाहो तो सिंपल x भी लिख सकते हो, और माइनस के 20 ये आ गया। अगर आपको इसको जीरोस निकालने हैं तो फैक्टर करने पड़ेंगे, यही तो करना पड़ेगा जीरोस के लिए, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 20 के प्यारे बच्चों ऐसे फैक्टर करो जिसका सम कितना, वो सब जिसका डिफरेंस एक हो, यानी एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो 5 4 जा 20 यानी कि 5x माइनस 4x। 20 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 1 हो। तो इसमें से तो आप देखो x कॉमन ले लो, सीधी सी बात है। x कॉमन लोगे तो प्यारे बच्चों आएगा कितना, x प्लस 5। इन दोनों में से देखो, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो हो गया x प्लस 5। तो पूरे से हो गया आपका x प्लस 5 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू तो -5 आएगी और दूसरी आएगी 4। -5 और 4 दो इसके क्या आ गए, जीरोस। क्लियर है इतनी बात? इक्वेशंस हमारी बन गई थी, ठीक है ना। ये हमारी हो गया था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आ गया और उसकी मदद से हमने क्या करा है, फैक्टर करके जीरोस भी निकाल दिए। क्लियर है इतनी बात? देखो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो बच्चों, ये पॉलिनोमियल आपके पास है, तो इससे आपको एबीसी तो दिखाई दे रहे होंगे ना। ए कितना है, 4, ठीक है भाई। अगर कंपेयर करता हूं मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, वो कितनी होती थी, -b/। तो क्या है बी की वैल्यू, -1, ए की वैल्यू 4, तो ये तो आ गया 1/4। और अल्फा बीटा की बात करें तो भैया c/a, यानी -4/4, तो कितना आ गया भैया, -1। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आ गए। अब क्या करना है हमें, ये जो दो आपके पास जीरोज हैं इन्हें लेके चलना है, इनका एक बार सम निकालते हैं, एक बार प्रोडक्ट। तो पहले अगर मैं इनका सम निकालूं तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो एलसीएम तो क्या हो गया, 2 अल्फा बीटा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, यानी कि 1/4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा -1 है, तो ये आ गया माइनस का 1/4। अब पॉलिनोमियल निकाल दो, देखो क्या आएगा पॉलिनोमियल। भाई देखो पॉलिनोमियल यानी कि सीधा सीधा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपके पास सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला देखो क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी कि माइनस का 1/8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है माइनस का 1/4। तो के एक्स स्क्वायर प्लस x/8 -1/4, इस पूरे में से 8 एलसीएम ले लो, 8x² प्लस x -2/8, यहां भी छोड़ सकते हो। और फिर चाहो तो आप जो ये जो k होता है ना, आप इसको वो ले लो जो वैल्यू नीचे दे रखी है, k की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 8। तो भैया हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा 8x² -x -2। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो सबसे पहला काम क्या था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, निकल गए, निकले नहीं निकले, उनकी मदद से फिर 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा उनको एक बार ऐड करो और उनका प्रोडक्ट निकालो, पॉलिनोमियल तो बन ही जाएगा। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ। क्लियर है ना? चलो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो बिल्कुल ऐसी है, करके देखो इसको पहले।
ना ना आलस नहीं करो। सबसे पहले ना कंपेयर कर लो इसको। जब आप कंपेयर करते हो ना तो आपको एबीसी तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ए की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों 6 दिखाई देगी, बी की वैल्यू आपको -7 दिखाई देगी और सी की वैल्यू 2। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यानी कि -7/6 यानी 7/6। और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। चलो इनका काम तो खत्म हो गया, 7/6 और 1/3। अब हमसे पूछा है ऐसे पॉलिनोमियल जिसके जिसके जीरोज ये हैं, कौन कौन है, तो इसका सम निकालो एक बार। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो एलसीएम लोगे ना प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा यानी कि 7/6 और 1/3। तो ये आ जाएगा 7/2। और प्रोडक्ट निकालोगे ना, प्रोडक्ट, तो कितना आएगा? प्रोडक्ट निकालने पर 1/अल्फा इंटू 1/बीटा यानी 1/अल्फा बीटा यानी कि 3। क्लियर है? 7/2 और 3 आ गए। अब पोलिनोमियल निकाल दो। पोलिनोमियल का अपना वो है ही, क्या है पोलिनोमियल? कि भैया के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना? तो हमारे पास के सम ऑफ जीरोज कितना है, तो 7/2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 है। एलसीएम अगर आप लोगे तो भैया आएगा 2x² माइनस के 7x प्लस 6। तो आप के की वैल्यू क्या ले लो? 2। तो भैया नीचे आपका 2 है, ताकि 2 चला जाए तो आपके पास आएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6। तो ये आपका पोलिनोमियल आ गया। क्लियर है ना? के की वैल्यू देखो वो ही रखनी है जो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे। क्लियर है? नहीं तो यहां भी तक भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई देखो, आसान था बिल्कुल, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, हाँ या ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ द इतना। देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या है कि जो आपको इक्वेशंस दी हुई है पहले उसके जीरोस निकाल लो। ठीक है ना? क्या है पॉलिनोमियल आपका, पहले उसे लिखते हैं। 6x², इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि आप यही फैक्टर कर लो, हमेशा पहले x² के बाद x ही आएगा, तो इसको पहले x प्रॉपर फॉर्म में लिखो। अब 6 3 जा कितने हो गए? 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 7 हो। 6 3 जा 18 है तो 9 2 जा भी 18 होते हैं। चलो भाई पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर हो जाएंगे 6x², 9 माइनस 2x माइनस 3। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ जी भैया 3x कॉमन है, तो आएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। तो आ गए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब आप पॉलिनोमियल को जब प्यारे बच्चों जीरो रखोगे तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। जब आप 3x प्लस 1 को जीरो रखोगे तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक, अब इसका सम और वो निकाल लेते हैं। वेरीफाई तो करना ही है, तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस तो कितना होगा? -1/3 प्लस के 3/2। एलसीएम हो गया प्यारे बच्चों 6। कितना हो गया? 6। तो ये होगा -2 प्लस के 9 यानी कि 7/6। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि आपका -1/3, 3/2 यानी कि -½ तो प्रोडक्ट आ गया -½ अब वेरीफाई करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था -b/a। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल था वो था, कितना था? 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो a तो यहां पर 6 था, b की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों -7 है और c -3 है। तो b की वैल्यू क्या हो गई? -7 और a की वैल्यू 6। तो आ गया नहीं आ गया?
ऐसे ही आपके पास प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, तो सी अपॉन ए। तो भैया सी देखो कितना है, तो -3 और 6, तो आंसर -2 हो गया वेरीफाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर इतनी बात। चलो भाई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता था -b अपॉन ए, और ये होता था c अपॉन ए। तो a से तो a चला गया, अब देखो b कितना है, तो -2 है। कितना है, -2। और c कितना है, तो भैया 3p है। तो आपके पास इस p की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/3। कितनी आ गई, 2/3। ये आ गई 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई, इफ 2.5 आर द जीरोस ऑफ पोलिनो, देखो भाई अगर ये इसके जीरोस हैं तो मैं, देखो दो चीजें हैं, हमें हमसे पूछा है पी और आर, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की आप मदद ले सकते हो। क्या होता था, तो सम ऑफ जीरोस आपका होता था -b अपॉन ए, होता था ना। अब जीरोस तो दिए हैं 2.5, और -b की वैल्यू कितनी है, तो भैया 5 है। ए की वैल्यू कितनी है, तो भैया p है। तो एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4 और एक 5/2 इज इक्वल टू -k5/p। तो भैया p की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब प्रोडक्ट निकाल, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था भैया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था c अपॉन ए। कितना, c अपॉन ए, ठीक है ना। तो c की वैल्यू कितनी है r, और a की वैल्यू है p। और भैया p अभी हमारा निकल के आया -2, तो भैया r और p दोनों बराबर आ गए, तो भैया वैल्यू हो गई b। आसान है, देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले याद रखो, सिंपल आपका निकल आएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है इतनी बात। चलो बढ़े आगे। केस स्टडी आई अब हमारी। चलो क्या कहती था, फिगर गिवन along side so the path of a diver and she takes a jump from the diving board clearly, ठीक है, it is a parabola, ठीक है। Annie was standing on a diving board at 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height above the water level at any time is given by the polynomial, ठीक है भाई, इस polynomial के थ्रू दी हुई है। Based on the above informations, ठीक है, आपको इनका जवाब देना है। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखो जब बच्चों इनिशियली बात हो रही, जब टाइम 0 है, तो एनी कहां पर होगी, इस डाइविंग बोर्ड पर, जो कि कितनी हाइट पर है, तो भैया 48 फीट ऊपर है। यानी जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है, तो उसकी जो हाइट है ना प्यारे बच्चों, वो 48 है। कितनी है, 48। तो रख दो इसमें वैल्यू, कितना होगा, एच ऑफ 0 इज इक्वल टू -16 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। एच ऑफ 0 आपके पास है 48, यानी कि इज इक्वल टू में के, तो के की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों आ गई 48। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। स्टार्टिंग में जब उसने कहां से कूदा है, वो हाइट उसकी क्या है, ये जो हाइट उसको दी हुई है, जब वो t इज इक्वल टू 0 है, तो उसकी हाइट क्या दी हुई है प्यारे बच्चों, ये 48 फीट दी हुई है। चलो भाई पहली बात तो क्लियर हो गई। आगे क्या कहता है, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। कब वो टच करेगी, सिंपल सी बात है, देखो जब वो टच कर रही है, तो इसका मतलब वहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कट द एक्स एक्सिस, यानी जिस पॉइंट पर एक्स एक्स पर कट करते थे वो उसके जीरोस होते थे, नहीं होते थे। चलो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 0 रखते हैं। किसको, उस पॉलिनोमियल को, यानी कि -16t² 8t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। देखो पहले चाहो तो आप 8 से डिवाइड कर दो, तो माइनस के कितने, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, प्लस टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस भी हटा दो तो 2t² माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो, तो भैया वो 4 और 3, हाँ है ना। अब इनके आप फैक्टर कर लो, बहुत आराम से समझ में आ गया ना। 12 के ऐसे फैक्टर, यानी 4 इंटू 3 कितने हो गए, 4 इंटू 3 कितने होते हैं बच्चों, 12, उनका डिफरेंस ये। 2t कॉमन ले लो तो t-2, यहां से 3 कॉमन ले लो तो t-2 इज इक्वल टू 0।
तो एक तो हो गया t माइनस टू और दूसरा हो गया 2t प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू आ गई 2, जो दूसरी आएगी वो निगेटिव आएगी और वो तो हो नहीं सकता टाइम निगेटिव। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकंड। क्लियर है इतनी बात, ये बात एकदम पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला, रीता हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, विद जीरोस -1 and 2, देन द इज गिवन बाय। देखो भाई, आपके पास पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे? तो पॉलिनोमियल को आप सिंपल लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस -2 प्लस टू, तो -1 प्लस टू हो गया 1, तो ये तो x ही आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -2 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर। चलो t की फॉर्म में लिखना है, कोई नहीं, दोबारा से लिख देते हैं। तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा टी स्क्वायर -t-2। ठीक। अब उसने कहा था कि जब टाइम जीरो है तो पूल तो देखो वही है ना, जब टाइम जीरो है तो पूल की हाइट तो भैया वही होगी 48, हाँ या ना। अगर मैं इसमें रखता हूं तो के जीरो -2 इज इक्वल टू 48, तो जो के की वैल्यू आ गई वो -24 आ गई। तो जो पॉलिनोमियल हुआ ना बच्चों वो कितना हो गया, -k24t² प्लस k24t प्लस k48, ये आ गया। यानी कि जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों वो डी है। समझ में आ गई ना बात? तो पॉलिनोम हमने लिया, उससे हमने ये निकाल दिया। अब कह रहा है ए पॉलिनोमियल क्यूटी विद द सम ऑफ जीरोस एज 1, okay, and the product is -6 is modeling anu height is in feet above the water at any time is given by। बिल्कुल ऐसे ही निकलना है ये भी। चलो इसको भी निकाल लेते हैं पहले। तो भैया क्यू टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस कितने हैं भैया, 1 है, तो 1 इंटू टी हो गया टी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, तो भैया -6 है, -6। जब टाइम जीरो है तो भैया देखो क्या हाइट है, तो हाइट तो वही 48 ही रहेगी, उसको तो चेंज होने की नहीं है उसकी बोर्ड की। तो रख देते हैं क्यू जीरो है, के जीरो -6, तो के इंटू -6 इज इक्वल टू आ गया 48, तो भैया 8, के की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो हमारे पास जो क्यू टी आया वो कितना होगा, तो माइनस का 8 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8t और प्लस के 48। आ गया नहीं आ गया, देखो निकला नहीं निकला, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से देखो, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस देखो ये है ना कि जब टाइम जीरो है तो भाई इसकी हाइट तो 48 है, तो सब केस में 48 ही रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो तो भाई आगे बढ़ लेते हैं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो बच्चों, एडिटिव इनवर्स मतलब एक रूट अगर एक जीरोस अगर पॉजिटिव है तो दूसरा जीरोस निगेटिव है, तो इनका जो सम है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। और आपको पता है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो माइनस अल्फा है, और बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है, के -3, और ए की वैल्यू -12। तो ये आ जाएगा आपका के -3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0, तो भैया के की वैल्यू आ जाएगी 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो ऑप्शन कौन सा है, आसान है, उसने बात बोली है उस पर ध्यान दो ना, ये है बात। देखो सारी बात तो बातों से ही है या नहीं है, अगर आपने बात समझ ली तो क्वेश्चन आ जाएगा। उसने बोला ना एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक अगर रूट्स अल्फा है तो दूसरा उसका निगेटिव टाइम्स है, तो सम तो जीरो होगा ही। क्लियर है ना बात? चलो भाई पढ़ते हैं आगे। केस स्टडी अपना एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलास, ठीक है, हाईवे ओवरपासेस एंड अंडरपासेस। ए हाईवे अंडरपास इज अ पैराबोलिक इन शेप, okay. A parabola is the graph that results in the form of parabolas are symmetric about a vertical line known as axis of symmetry, ठीक। The axis of symmetry run through the maximum and minimum point of the parabola which is called the vertices, ठीक है भाई। देखो जो उसकी शेप है वो आपको पैराबोला दी गई है और जिसकी अबाउट सिमेट्रिक होता है उसको बोला गया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपके पास दो पैराबोला दिए हुए हैं, अब उसने क्या बोला है, पहला, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड देन इट्स जीरोस, जीरोस पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर कर लेते हैं अभी।
तो भाई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एट के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस टू हो, तो भैया फोर टू ज़ा एट। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, क्या है कॉमन? क्या है कॉमन? तो भैया x माइनस फोर हो गया, यहां से दो कॉमन ले लिए तो x माइनस फोर, एक्स माइनस फोर और साथ में आ गया x प्लस टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर आप इसको प्यारे बच्चों जीरो रखोगे तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? फोर। अगर प्लस टू रखोगे तो आएगी माइनस टू। तो भैया एक हो गया चार और दूसरा हो गया माइनस टू, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भैया? बी। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, the highway overpass is represented graphically. Zeros of the polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial. ठीक है भाई, तो क्या कह रहा? देखो भाई, जब भी पैराबोला आपको दिया होगा उसने बोला है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली। जहां पर देखो कोई भी पैराबोला हो, ऐसे ये पैराबोला हो, तो ये एक्स एक्सिस पर जहां भी कट करता है वही आपके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। यानी कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जहां भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोस होंगे। यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो सिंपल सी बात है, पैराबोला। क्लियर इतनी बात? चलो भाई अगला देखते हैं। The representation of highway underpass whose one zero is six and sum of the zeros is zero। देखो भाई, सम ऑफ जीरोस कितना है? जीरो। तो इसका मतलब यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो है और एक रूट सिक्स है, तो सिंपल सी बात है दूसरा जो रूट होगा वो तो माइनस सिक्स होगा या नहीं होगा। और अगर मैं वो निकालना चाहूं पॉलिनोमियल तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कितना आ गया? एक तो हो गया एक्स प्लस सिक्स, ओके, और एक हो गया एक्स माइनस सिक्स। सही बात है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स। देखो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा है? तो बी ऑप्शन है। अगला, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। देखो भाई, पॉलिनोमियल को जब हम जीरो रखते हैं तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर। जब मैं इसको, देखो भाई, जीरोस क्या है बताओ? बताओ जीरोस क्या है? तो जीरोस आपके सिंपल से वो है जहां पर वो पॉलिनोमियल जीरो है। अभी अब बताओ, क्या x माइनस टू का होल स्क्वायर कभी माइनस फोर हो सकता है? बताओ तो ना, बताओ। ये तो बेवकूफी वाली बात हुई ना कि भाई किसी का स्क्वायर निगेटिव हो, किसी का स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता। यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ जीरोज इसके होंगे ही नहीं। क्लियर है ना बात? चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से करो क्वेश्चनों को। If the sum of zeros of the quadratic polynomial is 3, find the value of k। ओके, सम ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, देखो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस बी अपॉन ए। और सम ऑफ जीरोस कितना है? थ्री, वो दिया हुआ है। बी की वैल्यू कितनी है? तो भैया माइनस के है। और ए की वैल्यू कितनी है? तो भैया के तीन है, तो के आ जाएगा नाइन। बहुत आसान है, के की वैल्यू क्या आ गई? नाइन। क्लियर है ना बात? चलो भाई, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros आर। देखो भाई, सिंपल सा हमें निकालना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है? के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम, अगर मैं इनका सम करूं, देखो दोनों को ऐड करूं, तो सम जब करोगे तो भैया सीधी सी बात है, ये थ्री रूट टू तो उड़ जाएगा ना। देखो उड़ेगा नहीं उड़ेगा? ये उड़ गया। तो पांच और पांच कितना हो गया? सिंपल सी बात है, 10। ठीक, अब प्रोडक्ट ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, फाइव माइनस थ्री रूट टू और फाइव प्लस थ्री रूट टू का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा? ए स्क्वायर मतलब पांच का स्क्वायर 25, तीन का स्क्वायर 9 इंटू दो 18, तो भैया 7 आएगा। तो ये हो गया 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सेवन, के की वैल्यू हम क्या लेंगे? 1, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सेवन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं?
देखो क्वेश्चन सब आसान है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप करोगे मेरे साथ तो सारे क्वेश्चन होंगे। बस ये है कि भाई आपको आलस नहीं करना है, क्वेश्चनों को करते रहना। चलो भाई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू। देखो सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल की मदद से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 2x² माइनस के 4x प्लस 5, तो ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 2, बी की वैल्यू बताओ -4, सी की 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, तो भैया माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि -4/2 यानी कि 2। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो सी अपॉन ए यानी कि 5/2। दोनों आ गए 5/2 और 2। अब आते हैं इस पर, मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, तो शुरू में देखो आप एक बार पलटो अपनी कॉपी, पलटो जल्दी। क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। था नहीं था, था या नहीं था, जल्दी बताओ, था नहीं, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, 2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है, तो 5/2। तो 4 - 5 आ गया -1। अब आ जाओ सेकंड पर। सेकंड क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ले लो एलसीएम लो फटाफट, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 और ये कितना है 5/2। तो भैया ये आ गया 4/5। क्लियर। चलो भाई अगला निकालते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। चलो भाई थर्ड पर आते हैं, क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया 2 का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है तो 5/2। तो ये आ गया आपके पास 4 - 10 यानी कि -6। अगले में देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, ले लो एलसीएम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी तो निकाला था, ये रहा सबसे पहले -1 आया है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, तो 5/2 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा -4/25। चलो भाई फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, क्या कहता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। मैंने इसका भी फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, क्या था बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2, तो 2 की क्यूब -3 5 बाय अल्फा बीटा कितना 5/2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया आपका 8 -15 यानी कि -7। क्लियर है इतनी बात, -7 आ गया, निकल गए पांचों। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस है, अगर आप फॉर्मूला ढंग से लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, वरना तो भैया आंसर आएगा नहीं। क्लियर है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू। चलो देखो सबसे पहला काम तो यही है कि अल्फा, इसकी मदद से अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो होता है -b/a, बी की वैल्यू है -6/3 यानी कि 2, अल्फा बीटा यानी कि c/a जो वैल्यू है 4/3। इन्हें तो निकाल लो। अब यहां जो एलसीएम लो जल्दी से, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। यहां भी एलसीएम लो जल्दी से, 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था, क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नीचे तो यही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नहीं, अब देखो क्वेश्चन हमें करना क्या होता है ना, जो भी एक्सप्रेशन हो, कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, किसी भी तरीके से उसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो, और कुछ नहीं। सम और प्रोडक्ट की फॉर्म अगर आपने लिख ली फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा यानी कि 4/3 और नीचे भी 4/3। 2 अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 और नीचे 4/3 प्लस 3 और ये भी 4/3। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
चलो भाई इसको अगले पेज पर ही लिख लेते हैं, कितना आता है। तो भैया 4 माइनस हो गया 8/3, नीचे है 4/3। अगला क्या है, 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू 3/4 प्लस 4। तो 12 में से 8 के हो गया 4/3 और नीचे भी 4/3, ये तो उड़ गया। इसका भी 4 चला गया तो बचा 3 प्लस 4। तो 1 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 और 3 7, यानी कि 8 आ गया। क्लियर है? देखो मतलब हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या था, करना ये था कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा निकल गया, तो फिर उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, अल्फा बीटा की। दोनों वैल्यू निकल गई, फिर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें एक बार उसका एलसीएम लो, एलसीएम जब मिल जाए तो भैया उसकी वैल्यू को रख दो। क्लियर है इतनी बात? देखो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो भाई अगले पे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कह रहा द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर। ठीक है भाई, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। चलो भाई पॉलिनोमियल क्या है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 9। 9 इंटू 2 कितना हो गया भैया, बताओ जल्दी से। 9 इंटू 2 हो गया 18। 18 मतलब -18, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 3 हो। चलो भाई 6 3 जा हो गए 18, 6 माइनस 3x माइनस के 9। तो 2x² माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस के 9, कॉमन लो भैया 2x, तो x माइनस 3 आएगा। यहां से एक कॉमन ले लो तो भैया कितना आ जाएगा, ये नहीं 3 कॉमन लो यहां से, तो ठीक है ना, 3 कॉमन आएगा तो आ जाएगा x माइनस 3। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 और दूसरा आ गया 2x प्लस 3। अब इसको जीरो रख दो, तो जब आप जीरो रखोगे तो भैया x माइनस 3 को जीरो रखोगे तो x कितना आएगा, 3। और जब आप 2x प्लस 3 को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3/2। तो एक हो गया 3 और दूसरा हो गया माइनस के 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल था भाई। क्वाड्रेटिक आपके पास दी हुई थी, आपने उसके फैक्टर करे, उसको जीरो रख दिया, क्या दिक्कत थी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2 देन द वैल्यू ऑफ के। देखो भाई आपके पास क्या दिया हुआ है वो देखो, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस। तो पहले आप हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, √2। ठीक है, बी की वैल्यू बताओ। तो बी की वैल्यू है ये तो है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर तो करो इससे। जब आप कंपेयर करोगे तभी तो वैल्यू मिलेगी। तो b की वैल्यू हो गई माइनस के √2 और a की वैल्यू कितनी है, तो 2। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, √2 से √2 चला गया, तो भैया k की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहाँ है 2। तो भैया ये आसान था भाई, सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ था, k की वैल्यू पूछी थी, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया। कितना होता था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, माइनस का b अपॉन a। वैल्यू रखी और आंसर मिल गया। कितना आसान है, कोई दिक्कत हो देखो तो बताओ। क्लियर है ना बात? चलो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इन ए पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय। यानी कि हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों वो दिया हुआ है, कितना है ये, 20t - 16t²। ओके, बेस्ड ऑन द अबव आंसर ऑफ द फॉलोइंग फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, जीरोस निकालने आप इसमें से कॉमन ले लो। 4t कॉमन ले लो तो आएगा 5 माइनस 4t। जब आप जीरो रखोगे तो 4t इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0, और 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ये दो जीरोस हो गए। अब सेकंड वाले में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ग्राफ। देखो ये बात तो क्लियर है कि वो एक्स एक्सिस पर 0 और 5/4 पर कट करेगा। और एक चीज का हमें ध्यान देना, देखो क्या, कि जो आपके पास t² का कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो जो भी पैराबोला बनेगा वो उल्टा बनेगा। ये ध्यान रखना, पैराबोला उल्टा बनेगा और उसके जीरोस 0 और 5/4 होंगे, दो ध्यान रखने हैं।
तो देखो उल्टा पैराबोला ये रहा और इस पर जीरोस भी यही है, नहीं 0 पर और पाई बाय 4 तो यही सही हो गया। क्या ध्यान रखोगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो उल्टा पैराबोला दिखेगा और कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। क्लियर है इतनी बात। अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच एट टी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई, रख देते हैं टी इज इक्वल टू 3/2 पर क्या वैल्यू आती है, तो भैया 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर। क्या करा हमने, इस एक्सप्रेशन में टी की जगह पर 3/2 रख दिया। ठीक है ना, तो ये तो चला गया 10, तो कितना हो गया 30 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 12। हाँ कितना हो जाएगा ना, ये 16 इंटू 9/4 हो गया ना ये, तो 36 हो गया। तो 30 माइनस 36 यानी कि -6। तो ये -6 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो पानी में 6 सेंटीमीटर नीचे है। डॉल्फिन इज 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। क्या है कि डॉल्फिन इज 6 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल। ठीक है भाई, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 45 के एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो भैया ए तो चला गया, इसे तो सोचना ही नहीं। अब बी की वैल्यू देखो कितनी है, -30 है, नहीं है। और भैया सी की वैल्यू कितनी है, 45 के। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 30/45। तो आप इसे भैया 15 से उड़ा दो, 15 से 2 बार और 15 से 3 बार, तो भैया आ जाएगा आपका 2/3। कितना आ गया, 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। असर्शन में दिया हुआ डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ये भी ठीक है, जो भी कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री हमेशा जीरो होगी। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। आपने असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन देखे होंगे। पहला ऑप्शन क्या कहता था कि अगर असर्शन और रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी है तो ए ऑप्शन होता था। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम उसका बोलते थे बी ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों हमने अपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, केस स्टडी हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन 2024 तक अपने कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा हमने रिवीजन भी करा। उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।